आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर हमने पिछले वीडियो में हमारे पहले चक्र मूलाधार चक्र को गहराई से समझा कि कैसे और कौन से बीज मंत्रों से मूलाधार चक्र को सक्रिय और ऊर्जान्वित किया जा सकता है। अब ध्यान के विषय में हम यहाँ हमारे दूसरे चक्र स्वादिष्टान चक्र के विषय में जानेंगे, जो आनंद और सेक्सुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका तत्व है जल। यहाँ हम स्वादिष्टान चक्र से जुड़ी शारीरिक विशेषताएं जानेंगे, इस चक्र से जुड़े देव और देवी को जानेंगे और इस चक्र को एक्टिव यानी सक्रिय करने के विषय को गहराई से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आध्यात्मिक चैनल आपसे हमेशा सनातन धर्म और ज्ञान से जुड़ी बातें और अब संस्कृत के विषयों को भी आपके समक्ष रखेगा, जिससे आपका आध्यात्मिक विकास भी हो सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। स्वादिष्टान चक्र हमारे मूलाधार चक्र के थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्थित है। षट चक्र निरूपण का श्लोक 14 बताता है कि स्वादिष्टान चक्र का आकार कैसा है। श्लोक है, सिंदूरपुर रुचिरारुण पद्ममन्यत शोषुम्ण मध्य घटितम ध्वजमूल देशे अंगच्छ देहे परिवृतम तडिद्दाभवर्णे बाधे शबिंदुलसितेश्च पुरंदराते। लाल मूलाधार चक्र के बाद दूसरा चक्र जो सुषुम्ना नाड़ी के साथ रीढ़ के बीच में है वो है स्वादिष्टाना, जो सिंदूरा यानी केसरी रंग का है। ये चक्र हमारे जननांग के आधार क्षेत्र यानी ध्वजमूल देश पर स्थित है, जिसमें 6 पंखुड़ियाँ हैं, जो प्रत्येक पंखुड़ियाँ एक प्रकार की ध्वनि से जुड़ी है। वो ध्वनि है बम बम मम यम रम और लम, जो घड़ी की तरह घूमती है। ठीक है। अगला श्लोक दर्शाता है कि स्वादिष्टान चक्र को सक्रिय करने का बीज मंत्र क्या है, या यूं कहे कि स्वादिष्टान चक्र की मूल ध्वनि क्या है। तो सुनिए श्लोक 15। तस्यांतरे प्रविलसद्विष प्रकाशम अम्बोज मंडलम मथो वरुणस्य तस्य अर्धेन्दुरूपलसितं शरदिन्दु शुभ्रम वंकार बीजमलम मकारधिरूढ़। स्वादिष्टान चक्र में पानी का क्षेत्र है, जो पूरी तरह से भगवान वरुण द्वारा शासित है। ये ऊर्जा का केंद्र वम ध्वनि से सक्रिय होता है, जो अर्धचंद्र के तेजस्वी प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। ये ध्वनि इस चीज को भी निर्देशित करता है कि जब भगवान वरुण मगर की सवारी करते हैं तब वम 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 की ध्वनि आती है। मगर को भगवान वरुण का वाहन भी कहा गया है। तो इस प्रकार भगवान वरुण का बीज मंत्र भी वम हुआ। भौतिक दृष्टि से भी शरीर का ये वो भाग है जहाँ जल तत्व का अधिकांश अधिकार क्षेत्र होता है। षट चक्र निरूपण में जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि हर एक चक्र के एक देव और देवी होते हैं, तो आगे का श्लोक 16 इसे और गहराई से समझाएगा, और वो है तस्यांक देश कलितो हरिरेव पायात नील प्रकाश रुचिरश्रियम अदधान पीताम्बर प्रथम यौवन गर्भधारी श्रीवत्स कौस्तुभ द्रुत वेद बाहु। अर्थात स्वादिष्टान चक्र की गोद में भगवान हरि यानी श्री विष्णु जी का एक रूप विराजमान है। वे संपूर्ण युवा स्वरूप है और इनकी 4 भुजाएं हैं, जो ब्लू रंग से प्रकाशमान है। वे पीले आभूषणों से सुशोभित है और कौस्तुभ मणि को धारण किए हुए हैं। वे आध्यात्मिक साधकों पर धन की वर्षा करते हैं। स्वादिष्टान चक्र में अचंभित करने वाली बात यह है कि जैसा हमने मूलाधार चक्र में देखा कि वहाँ ब्रह्मा जी का बाल स्वरूप है, यहाँ स्वादिष्टान चक्र में पीठासीन देवता विष्णु का रूप यौवन है, यंग है। अगला श्लोक 17 ये बताएगा कि स्वादिष्टान चक्र की देवी है राकिनी शक्ति, जैसे मूलाधार की देवी शक्ति डाकिनी थी। अत्रैव भाति सततम खलु राकिणी सा नीलांबुजोदर सहोदर कांति शोभा नाना युद्धोदत करेर्लसित अंग लक्ष्मी ही दिव्यांबराभरण भूषित मतचिता। यहाँ स्वादिष्टान में राकिनी शक्ति, जिनकी 4 भुजाएं हैं, जो नील कमल की तरह प्रकाशमान है या विराजमान है, उन्हें मन की नशे की स्थिति में दिखाया गया है, जिसके 2 सिर वाली देवी के रूप में दर्शाया है।
वे आकाशीय परिधानों में लिपटी अलंकारों से सुशोभित है। वह पूर्णतः देवी लक्ष्मी का रूप लगती है। उन्हें कई अस्त्रों के साथ दर्शाया गया है, जिनकी 4 भुजाओं में शोभायमान है। जैसे कि स्वादिष्टान चक्र को आनंद और प्रजनन का केंद्र माना जाता है, यहाँ के पीठासीन विष्णु और लक्ष्मी के रूप में दिव्य युगल के दर्शन होते हैं, जो धन और रखरखाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये आखिरी श्लोक 18 दर्शाता है कि स्वादिष्टान चक्र को अगर सक्रिय और ऊर्जान्वित किया जाए तो क्या फायदे होंगे। स्वादिष्ठानाख्यमेतत् सरसीजम अमलम चिंतयेद्यो मनुष्यः तस्याहंकारं दोषादिक सकल रिपुः क्षीयते तत्क्षणेन योगी सहसोऽपि मोहाद्भुत तिमिरवचये भानुतुल्य प्रकाशः गद्ये पद्ये प्रबंधैर्विरचयति सुधावाक्य संदोह। अर्थात अगर साधक आगे बताए बीज मंत्रों के साथ स्वादिष्टान चक्र का ध्यान करके उसे ऊर्जान्वित और सक्रिय करते हैं तो वे अपने ही भीतरी शत्रु यानी अहंकार, गलत पहचान और अन्य दोषों के ऊपर प्रभुत्व पा लेता है। ये सब भीतरी शत्रु जल जाते हैं। आगे चलकर फिर वो योगियों के भगवान बन जाते हैं और सूर्य के तेज की तरह दीप्यमान हो जाते हैं और वे साधक फिर आभासी अंधेरों को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं। वह साधक ध्वनियों पर ऐसी महारत पा लेता है कि शब्द ऐसे उनके मुख से बहते हैं जैसे कविता से अमृत बहता है। तो इस वीडियो का सारांश ये है कि साधक स्वादिष्टान चक्र का ध्यान करके बीज मंत्रों का उच्चारण करके जब इस चक्र को ऊर्जान्वित और सक्रिय कर लेता है तो वो फिर आभासी अंधेरों पर महारत पाकर सुमधुर वाणी का ज्ञाता बन जाता है और सूर्य के समान प्रकाशमान हो जाता है। स्वादिष्टान चक्र की ये 6 पंखुड़ियाँ क्रमशः बम बम यम रम और लम के नाद से सक्रिय और ऊर्जान्वित करनी है। याद रखिए, कुछ देर बार बार नाभि से इन बीज मंत्रों का उच्चारण करना है। ठीक है, अब जानेंगे ध्यान विधि। पहले थोड़ी अंगड़ैयाँ लें, थोड़ी उछल कूद या डांस करें, फिर आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, कान भी बंद कर लें। फिर जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था वैसे प्रगाढ़ संकल्प लें। संकल्प में बोलें, मैं ध्यान में प्रवेश करूँगा। उसके बाद जितना हो सके स्वादिष्टान चक्र की पंखुड़ियों के बीज मंत्र का उच्चारण करें नाभि से। बम 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 मम 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 यम 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 रम 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 लम लम लम। उसके बाद स्वादिष्टान चक्र के बीज मंत्र का कुछ देर उच्चारण करें जो है वम। उसके बाद भाव करें कि स्वादिष्टान चक्र ऊर्जान्वित हो रहा है। आपके द्वारा बीज मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि की तरंगों से स्वादिष्टान ऊर्जान्वित हो रहा है। बार बार ऐसा भाव करें और ध्यान को पूर्णतः स्वादिष्टान पर केंद्रित करें। कम से कम 20 मिनट ऐसा करें, फिर लेट जाएं या ध्यान मग्न रहें। जब भी ध्यान से बाहर आए एकदम से आंखें न खोलें। बंद आंखों से ही भीतर से पूरे शरीर को चेक करें। कहीं कोई जकड़न भारीपन लगे तो भाव करें कि वहाँ एकत्रित सारी ऊर्जा सारे शरीर में पूर्णतः फैल जाए। ऐसा 10-15 बार ऐसा भाव करें। फिर भाव करें कि ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। 10-15 बार ऐसा भाव करें। फिर आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आएं। फिर दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा शून्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आभार व्यक्त करें। ध्यान के इस पार्ट 3 जिसमें हमने दूसरे चक्र स्वादिष्टान के विषय में वो सब कुछ जाना जो जाना जा सकता था। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में जानेंगे तीसरा चक्र मणिपुर चक्र। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।